Good morning, student. Myself Manvendra Kumar Dubey, maths teacher in US Academy and Institute, Gorakhpur. So, online classes start today. Third part of matrix start, and this video is very important for board examination. एक्चुअल में जो आज की टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिलेगा। तो यहाँ पे आज हम इन्वर्स निकालने की बात करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे और उसमें इन्वर्स के हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम आज इसका पूरा बेस लेके चलेंगे कि माइनर क्या होता है, माइनर का डिफिनीशन बताया जाएगा, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट बताया जाएगा, एडजॉइंट के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स। तो ये सारी टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम एक एक को स्टडी करते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा है माइनर। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, मीन्स ए कोई मैट्रिक्स है हमारा, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मीन्स ए कोई हमारा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या है, एन है। करा तो माइनर एम आई जे, मीन्स माइनर जो होगा उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम आई जे ऑफ ए आई जे। मीन्स जो माइनर है वो मैट्रिक्स ए का इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन ऑब्टेन्ड बाई लीविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। यहाँ के बाद नहीं समझ आया होगा, एक वर्ड यहाँ डिटर्मिनेंट है, एक वर्ड है सब मैट्रिक्स है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सब मैट्रिक्स क्या होता है, फिर डिटर्मिनेंट को बताते हैं, डिफिनीशन क्लियर होगा। जैसे अगर A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो सब मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो, मतलब है कि अगर हम इस एलिमेंट को डिटरमाइन करना चाहते हैं या इसके अकॉर्डिंग सब मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट बचा है ये क्या है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। ये जो है हमारा 5 6 8 9 इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का क्या है, सब मैट्रिक्स है। और इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है n माइनस 1, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा, 2। तो मतलब कहने का है कि अगर n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो जब भी उसका सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा। जैसे अगर 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो उसका सब मैट्रिक्स बनेगा वो ऑलवेज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स बनेगा। अगर 4 क्रॉस 4 टाइप का मैट्रिक्स है तो उसका जो सब मैट्रिक्स होगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। मतलब सीधा है कि जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उससे 1 लेस होगा उसके सब मैट्रिक्स का। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, n मींस कोई भी रख सकते हैं। एम आई जे माइनर रिप्रेजेंट करेगा इस मैट्रिक्स ए का। करा द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन्ड हुआ है, ith रो और jth कॉलम को रिमेन कर दिया। जैसे ये हमारा ए रो और ये कॉलम और इस रो को हमने क्या किया, लीव कर दिया, जो बचा है ये हमारा क्या है, सब मैट्रिक्स है। यहाँ पे वर्ड जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट पूरा एक चैप्टर है, इसे पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पहला चीज डिटर्मिनेंट का क्या इंपॉर्टेंट है कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स पहला चीज ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स हमारा कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स का, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा डिटर्मिनेंट को, लेकिन हम थोड़ा सा टॉपिक बता देते हैं क्योंकि इसमें नीड पड़ेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और दूसरा डिटर्मिनेंट के रिप्रेजेंटेशन का ये मॉड होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं मॉड, लेकिन ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। तो जैसे इसी का डिटर्मिनेंट लिखना हो तो लिखेंगे 5 6 8 9। तो जो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है ये नहीं होता है, इस तरह से लाइन होती है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा कंपेयर होता है, इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करके। जैसे इसकी वैल्यू पूछी जाए तो 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, तो इसकी वैल्यू आ गई -3। तो मतलब इस तरह से हम वैल्यू इसकी इस 5 का 9 में मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा जो आएगा रिजल्ट निकालेंगे। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन इतना जानना जरूरी था। तो इसका डिफिनीशन क्लियर हुआ। अब अगर हम इसी से माइनस की वैल्यू निकालना चाहें, माइनर कैसे निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें उसका माइनर और कोफैक्टर नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल है माइनर। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन लें कि a इज इक्वल टू 2 3 4 5, हमने 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब अगर इसका माइनर पूछा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो रियल में क्या है, इसके एलिमेंट a11 a12 a21 a22 मीन्स इसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो a11 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा माइनर मिलेगा उसका नाम रखेंगे m11, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा। तो इसका भी यहाँ पे क्या लिखा गया, लीविंग ith रो एंड jth कॉलम में जो निकाल रहे हैं उसके रो और कॉलम, जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं तो जैसे फर्स्ट हमारा रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया, तो जब ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, केवल 5 बचेगा। तो m11 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। ऐसे अगर हम m12 निकालेंगे मीन्स फर्स्ट रो ही होगा लेकिन सेकंड कॉलम, मीन्स ये रो ले जा रहे हैं और एक कॉलम, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचेगा, 4। फिर ऐसे ही m21 लेंगे, m21 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 3। और m22 जब निकालेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम, लीविंग एलिमेंट क्या होगा, 2। तो ये हमारा क्या है, माइनर है। तो माइनर निकालने का यही तरीका है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, जैसे m11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर है, तो जब इसका निकालेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5, तो 5 हो गया। अब m12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो बचा क्या, 4। m21 चले मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा, 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये कैंसिल होगा, ये तो बचेगा क्या, 2। तो ये हमारा क्या है, माइनर है। तो ये जैसे 2 क्रॉस 2 का हमने माइनर निकाला, ऐसे 3 क्रॉस 3 का निकल सकता है, 4 क्रॉस 4 जिसका भी निकालना चाहे हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कोफैक्टर पे। तो जैसे माइनर है सिमिलरली ही कोफैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। सो सेकंड टॉपिक इज कोफैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालना होगा। तो इसमें लेट a इज इक्वल टू aij बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मीन्स n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो द कोफैक्टर मीन्स जैसे हम माइनर को m से रिप्रेजेंट करते थे ऐसे कोफैक्टर को c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द कोफैक्टर cij ऑफ aij इन a मीन्स a मैट्रिक्स का जो cij मीन्स जो कोफैक्टर है इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j माइनर, मीन्स कोफैक्टर, ये हम इसको नॉर्मली कर सकते हैं, माइनर होगा कि cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j mij, मीन्स जो भी माइनर हम लोग निकालते हैं अगर उसमें -1 टू द पावर i प्लस j का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या हो जाता है, कोफैक्टर होता है। तो मैथमेटिकली कर सकते हैं कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j mij। अब i और j क्या है, i j का मतलब ये है कि ये i रो है और j क्या है, कॉलम है। जैसे अगर हम सपोज करिए c11 निकाल रहे हैं तो रो हमारा क्या है, 1 है और कॉलम क्या है, 1 है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 होगा और ये m11 हो जाएगा, और ये -1 टू द पावर क्या होगा, 2 होगा, m11 होगा। -1 टू द पावर 2 मीन्स ये ध्यान रहे कि जब -1 के पावर इवन होगा तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी,
और जब -1 टू द पावर क्या होगा, ऑड होगा, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो यहीं से हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये 1 1 मिला के क्या होगा, 2 इवन है तो प्लस आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा m11। अगर ये 1 2 होगा तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 ऑड होगा तो क्या आएगा, -1। तो अगर हम 3 × 3 मैट्रिक्स का ऐसे निकालेंगे तो आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हमारा रिजल्ट है, ट्रिक है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, तो भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो क्या है कि हमें क्वेश्चन पेपर में सॉल्व इसी वे से करना चाहिए जिससे मिस्टेक नहीं होगा। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहीं से क्लियर हो जाएगा। जब 1 1 लिया तो क्या हुआ, 2 मीन्स क्या है, इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो ये कैसे आया, इसी से, जैसे ये क्या है, a11 है तो 1 1 2 है, इवन है, प्लस आया। ये क्या है, a12 है, 2 1 3 ऑड है तो माइनस आया। ये हमारा क्या है, a13 है, 3 1 4 इवन है तो प्लस आया। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, a21 2 1 3 ऑड है तो निगेटिव आया। a22 2 2 4 इवन है तो प्लस हुआ। a23 तो यहाँ 5 है मीन्स ऑड है तो माइनस आया। ये a31 है 4 होगा तो इवन होगा। a32 ऑड है और a33 क्या है, इवन है। मतलब जहां जहां इवन आएगा वहां प्लस आएगा, जहां जहां ऑड आएगा वहां पे माइनस आएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं कि कैसे हम लोग कोफैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि a = 1 2 3 4, ये कोई हमारा 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका हम क्या निकालना चाहते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने का रूल क्या है, जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो a11 अगर निकालना चाहेंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा c11। तो c11 = -1 टू द पावर 1 + 1 और क्या होगा, m11। तो यहाँ से -1 टू द पावर 2 हुआ और m11 की वैल्यू क्या, मैंने बताया था कि m11 निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करते हैं। जैसे ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 4, तो इंटू क्या हो गया 4। -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 × 4 = 4 हो गया। ये निकल गया हमारा क्या, c11। ऐसे c12 निकालेंगे तो -1 टू द पावर, इसी को ऐड करते हैं, ये हमारा रो है कॉलम तो 1 + 2 तो 1 + 2 हो गया और ये m12 तो ये आया -1 टू द पावर 3 और m12 की वैल्यू निकालें तो ये हमारा रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3। अब अगर इसी तरीके से c21 निकाले तो -1 टू द पावर 2 + 1 होगा और m21 होगा। यहाँ पे क्या होगा, m21 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, 2 रिमेन बचेगा। तो ये -1 टू द पावर 3 वैल्यू -1 इंटू क्या होगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। अब निकालते हैं c22। तो जब c22 मीन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 1 और ये -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा 1 × 1 = 1। तो यही हमारा कोफैक्टर है। तो अगर इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर पूछा जाए तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, c11 क्या आया है 4 तो यहाँ लिखेंगे क्या 4, c12 क्या आया है -3 तो यहाँ लिखेंगे -3, c21 क्या आया है -2 तो यहाँ लिखेंगे -2, c22 क्या आया 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। तो ये हमारा क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा क्या हुआ, माइनर तो निकालने पहले अभी बताया गया। कोफैक्टर में केवल एक ही चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे -1 टू द पावर i + j इंटू माइनर कर देना है। जो भी हमें ऑर्डर, जैसे c11 निकालना है तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11 होगा। जैसे c12 निकालना है तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m12 हुआ। मीन्स इस फार्मूले के हेल्प से हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर क्लियर हो गया, कोफैक्टर क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि जो हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, अगर उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज भी पढ़ा है और कोफैक्टर भी पढ़ा है।
मीन्स कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, कोफैक्टर डिटरमाइन करेंगे, कोफैक्टर का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज से जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है एडीजे बोलते हैं। तो एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू सी, कोई मैट्रिक्स है हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, सी आई जे जिसको बोलते हैं, इसी का ट्रांसपोज कर दिया। तो एडजॉइंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये डिफिनेशन है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, क्लियर होगा कि अगर ए इज इक्वल टू 2x2 की कोई मैट्रिक्स है और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो हमने अभी बताया है कि पहले हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, C11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 इंटू M11 की वैल्यू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, आएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये आ जाएगा 4। फिर हम लोग निकाल लेते हैं C12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और M12, तो ये हो जाएगा -1 और इंटू ये हमारा M12 है। M12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा -5, तो -5 का -1 में मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब निकालते हैं C21, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M21, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई M21 निकालते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। अब लास्ट है C22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 और M22 हुआ, तो माइनस ये 1 का 2 2 4 होगा, -1 का पावर 4 1 होगा इंटू M22 में क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा -2, तो ये आएगा -2 रिजल्ट आएगा। तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बना, C इज इक्वल टू C11 क्या है 4 है और C12 क्या है 5 है, C21 है -3 और ये क्या है -2 है। अब हमने बताया था कि अगर हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 -3 -2 और इसके ट्रांसपोज अगर करना है तो ट्रांसपोज का रूल बताया गया था कि जो रो होता है उसको क्या करते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम रो में चेंज होता है, तो ये आ जाएगा, ये हमारा रो है कॉलम में आ जाएगा, तो 4 5 होगा और ये हो जाएगा -3 -2, ये हमारा क्या निकला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ गया 4 5 -3 -2। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, पहले हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। यहाँ एक ट्रिक बताएंगे कि कोई भी अगर 2x2 मैट्रिक्स का हो, 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो, तो उसको बिना सॉल्व किए अगर कंपटीशन में आता है तो हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है PQRS, 2x2 का अगर मैट्रिक्स के लिए फार्मूला है, तो जब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसका, क्या करते हैं ध्यान से देखिए कि जो इसका मेन डायगोनल एलिमेंट होता है ये P और S, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज करेंगे तो यह हो जाएगा S, यह हो जाएगा P, और जो अदर एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के सामने केवल माइनस की साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा -Q और ये -R। ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। तो मतलब कहने का है कि अगर 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो उसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे कि जो एलिमेंट यहाँ पे A22 के प्लेस पे है वो चला जाएगा A11 के प्लेस पे, और जो A11 के प्लेस पे है A22 के प्लेस पे चला जाएगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसके आगे केवल क्या करना, माइनस का साइन लगा देना, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
जो ये ट्रिक है ये 2 क्रॉस 2 के किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लीकेबल है। अगर हम इसी मैट्रिक्स को जो हमने इतना लंबा सॉल्व किया, अगर इसको चेक करें कि क्या ये सही है कि नहीं है, तो चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है और हमारा ये क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो अगर हम इससे कंपेयर करके, मैंने क्या कहा था कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, -2 इसके प्लेस पे आएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, जो कि यहाँ आया हुआ है, 4 है, -2 है। और मैंने क्या कहा था कि जो रिमेनिंग एलिमेंट है वहां पे माइनस का साइन लगाइए। तो यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो गया। यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब जो ये पूरा प्रोसेस से लगाया गया है, अगर ये कंपटीशन में मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको आंसर मार देंगे देख करके कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करेंगे और जो अदर एलिमेंट है उसके सामने माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है, उसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंगुलर मैट्रिक्स। डिफिनीशन है, इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। मीन्स कोई मैट्रिक्स होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कैसा मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा कोई A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 है, 2 है, 8 है, यहाँ पे 4 है। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट इसका निकालें और 0 आ जाए तो कहेंगे ये सिंगुलर है। अब ये कैसे होगा 0? तो पहला चीज क्या है कि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था ये चेंज हो जाएगा, ऐसे लाइन होती है जिसको मॉडुलस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मॉड नहीं है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। इसको ब्रेक करने का भी मैंने इसी वीडियो में बताया कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 8 माइनस, और 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया, 0। मीन्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या मिली मुझे, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा मैट्रिक्स ए था, एक ऐसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। मीन्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट निकाले अगर वो 0 हो जाए तो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर इसी में ए स्क्वायर, जैसे नॉन सिंगुलर दूसरा इसका टाइप है, कि अगर हम कहें कि नॉन सिंगुलर क्या होता है, तो जो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, जैसे अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 ना होती तो वो क्या हो जाता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। इसी से हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहां पे नॉन हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसका क्या हो, डिटर्मिनेंट 0 ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले ले, जैसे 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो 4 माइनस 12 इज -8 नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और उस पर एग्जाम्पल लेके अगर क्लियर किया जाए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स की कैसे डिटरमाइन करते हैं। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा वो वीडियो उसी में इनवर्स बता करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 4 में ये चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। आज की क्लास तब इसी तक रखते हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, जितने भी टाइप बताई गई, उस डिफिनीशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।